Hello everyone, welcome to Pharma is I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on the rotational viscometers, that is cup and bob viscometer as well as cone and plate viscometer. So it is in rheology. So let's start with first of all the introduction to rotational viscometer. सो प्रीवियसली भी मैंने बताया था दैट रोटेशनल विस्कोमीटर जो है आपका, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर के बारे में बताया है. अदर देन दैट आपको जो है कैपिलरी विस्कोमीटर बताया. दे आर यूजफुल फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड्स. बट जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं जिनका विस्कोसिटी एक जैसा नहीं रहता है, आपका रेट ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस आपका विस्कोसिटी चेंज होता है, जिसको कि आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में डाला जाता है. उनके लिए आपका रोटेशनल विस्कोमीटर जो है वो यूज़फुल होता है, बिकॉज यहाँ आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल सकता है. यहाँ पे आपका जो है दो पैरामीटर्स में चेंजेस आता है. दैट इज़ आपका एक कि आपका जो है विस्कस ड्रैग तो रहता ही है, दैट इज़ आपका बॉडी जो है वो फॉल करेगा, सॉरी बॉडी जो है उसमें मूवमेंट तो आएगा लिक्विड के अकॉर्डिंग, बट बॉडी को भी यहाँ पे रोटेट कराया जाता है. रोटेशनल विस्कोमीटर जो यहाँ पे नाम है. सो यहाँ पर आपको जो है आप अपने अकॉर्डिंग बॉडी को मूव करा सकते हो, चेंज कर सकते हो, या कहीं कहीं पर रेट ऑफ द शियर को कांस्टेंट रखा जाता है, या फिर रेट ऑफ द शियर चेंज करते हैं. एंड शियर स्ट्रेस को हम देखते हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है, या फिर हम शियर स्ट्रेस दैट इज़ फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं. फोर्स को चेंज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रेट ऑफ द शियर बदलता है वो हम देखेंगे. एंड इसी पैटर्न से हमें जो है मल्टीपल पॉइंट्स मिलेगा एंड देन हम विस्कोसिटी चेंजेस ऑफ द लिक्विड को भी हम मेज़र कर पाएंगे. सो एनीवेज अब यहाँ पर जो है आपके जैसे कि मैंने बताया नॉन न्यूटोनियंस के लिए यूज़फुल होता है. तो दो कैटेगरीज में आपके इंस्ट्रूमेंट है, कप एंड बॉब एज वेल एज कोन एंड प्लेट. सो टॉकिंग अबाउट द कप एंड बॉब नाउ. सो कप एंड बॉब जैसे कि इसका नेम है, यहाँ पर बेसिकली आपके दो सिलेंडर्स रहते हैं. वन इज़ नोन एज कप एंड अदर वन इज़ नोन एज बॉब. आपका जो आउटर आपका ये सिलेंडर होता है दैट इज़ नोन एज कप, वेर एज इंटीरियर में जो आपका सिलेंडर रहता है दैट इज़ नोन एज बॉब. आप देख सकते हो राइट साइड में ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है जो कि कप एंड बॉब का एक एग्जाम्पल ही आप कह सकते हो. यहाँ पे देख सकते हो दो सिलेंडर्स है. आप इमेज को अगर देखो तो एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर प्लेस्ड है. सो द आउटर सिलेंडर इज आपका बेसिकली कप एंड अंदर वाला जो सिलेंडर है दैट इज़ बॉब. सो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में अब इस कप एंड बॉब में भी वेरियस आपके अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं. सो कप एंड बॉब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में किसी में कप रोटेट करता है, बॉब फिक्स रहता है, किसी किसी में बॉब रोटेट करता है बट कप फिक्स रहता है. सो बेसिकली है क्या कि आपका कप में लिक्विड रहेगा, सैम्पल लिक्विड, जिसका आपको विस्कोसिटी मेज़र करना है. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, न्यूटोनियंस का तो रिक्वायर नहीं है. न्यूटोनियंस के लिए आपके कैपिलरी या फिर फॉलिंग स्पीयर सफिशिएंट है. सैम्पल लिक्विड रहेगा जिसका विस्कोसिटी आपको मेज़र करना है. एंड उस लिक्विड में अब आपका बॉब या तो रोटेट करेगा या सिलेंडर रोटेट करेगा. तो जब आपका रोटेशन होगा तो रोटेशन जिस फोर्स के साथ आप कराओ एंड उस फोर्स में कितना बार वो रोटेट करता है वो चेंजेस आएगा, फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन है. हो सकता है स्टार्टिंग में जैसे कि आपके प्लास्टिक या सूडो प्लास्टिक में स्टार्टिंग में विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है. प्लास्टिक में जैसे कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक में आपको पता है यू नो दैट सर्टेन फोर्स के बाद ही वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, उससे पहले नहीं. तो आप धीरे 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 फोर्स बढ़ाओगे तो आपको स्टार्टिंग में कोई रोटेशन नहीं दिखेगा. देन धीरे धीरे जब फोर्स बढ़ाओगे आपको रोटेशन होना फील होगा कि रोटेट करना स्टार्ट किया. एंड देन आप देखोगे जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ा रहे हो कुछ ज़्यादा ही फास्ट वो मूव कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नहीं रहता है. सो आपको पता चलेगा सर्टेन टाइम के बाद आप फोर्स मान लो अगर कांस्टेंट रख भी देते हो, बट आपका जो है उसी फोर्स में आपका धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा, आपका जो रोटेशन का स्पीड है वो बढ़ेगा. वाई? बिकॉज आपको पता है दैट प्लास्टिक्स में क्या होता है दैट आपका कांस्टेंट टाइम तक तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसके बाद जो है वो धीरे 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 लेस विस्कस होता है. तो जितना विस्कोसिटी घटते जाएगा उतना वो फ्रीली मूव कर पाएगा आपका बॉब. सो ये चीज़ है. एंड लाइक दैट आपका जो है उसी तरह सूडो प्लास्टिक्स में भी है. स्टार्टिंग से ही जो एक अनयूजुअल पैटर्न रहेगा, एक फोर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अनयूजुअल पैटर्न में वो अपना जो है मूवमेंट करेगा. सो बेसिकली यही चीज़ आपका है जिस पर बेस्ड आपका कप एंड बॉब है, जिससे हम नॉन न्यूटोनियंस का
जो है विस्कोसिटी को पता करते हैं। सो वेरियस कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें से कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड मैंने तो आपको बताया दैट आइदर आपका जो है कप रोटेट करेगा, आउटर इज़ द कप एंड इंटीरियर इज़ द बॉब, या फिर आपका बॉब रोटेट करेगा। सो स्टॉर्मर विस्कोमीटर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कप एंड बॉब। कप एंड बॉब का ही एक कैटेगरी है स्टॉर्मर। तो स्टॉर्मर विस्कोमीटर जैसे कि है, यहाँ पर आपको क्या होता है दैट बॉब रोटेट्स, बॉब आपका रोटेट करता है एंड कप जो है वो स्टेशनरी रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वेरियस रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जान सकते हो, लाइक द येल्ड वैल्यू, जो कि आपका प्लास्टिक में चाहिए। प्लास्टिक में जिस फोर्स के बाद मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स, दैट सफिशिएंट फोर्स इज नोन एज येल्ड वैल्यू। वेयर एज प्लास्टिक का जो विस्कोसिटी है वो भी आपको पता चला, प्लास्टिक लिक्विड्स का, स्यूडो प्लास्टिक का भी, इवन डायलेंट फ्लूइड्स का भी। एंड थिक्सोट्रॉपिक इंडेक्स, जो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर्स होता है किसी भी नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड में, वो भी आपको इससे पता चलेगा। सो द बेसिक मैकेनिज़्म, आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो स्टॉर्मर विस्कोमीटर है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है, एज यू ऑल नो, विस्कोसिटी में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। दस टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो आप न्यूटोनियन का मेज़र करो या नॉन न्यूटोनियन का, बिकॉज टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। दस एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड अ कांस्टेंट वाटर बाथ और सैंड बाथ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ के लिए आपका एक बड़ा सा बीकर आप देख सकते हो, इस तरह से आपका रहता है। एंड उसके अंदर अब आपका कप एंड बॉब रहेगा। तो कप, एक जो छोटा सा बीकर आप देख सकते हो बड़े वाले बीकर के अंदर, दैट इज़ कप। सो कप आपका एक सिलेंडर हो गया, बीकर लाइक आपका सिलेंडर है जिसमें कि आपका सैंपल रखा हुआ है जिसका विस्कोसिटी आप मेजर कर रहे हो। एंड अंदर में जो सिलेंडर आप देख रहे हो दैट इज़ बॉब। तो बॉब आपका रोटेट करेगा। बॉब को रोटेट कराने के लिए आपका पूरा सेटअप है, एक पुली है, जो व्हील है उससे आपका रोटेशन होता है। वेट, जितना वेट आप पुट करोगे उस वेट के अकॉर्डिंग वो आपका एक तरह का फोर्स आपका हो जाएगा। वेट जो है यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड उस वेट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ उस फोर्स के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना रोटेशन हो पा रहा है बॉब के द्वारा, वो देखा जाएगा। एंड काउंटिंग होगा, आपका रिवोल्यूशन काउंटर जो आप देख रहे हो, रिवोल्यूशन काउंटर से काउंट होगा। सो एनीवेज, नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन मेथड। सो बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज़ द टेस्ट सिस्टम, द टेस्ट सैम्पल। बेसिकली आपका जो है कप एंड बॉब के बीच रहता है, बिकॉज कप में आपका रहेगा एंड बॉब को उसके बीच में डालोगे तो क्या होगा, कप एंड बॉब के स्पेस में चलेगा। तो कप में आपका सैम्पल, बॉब उसमें रोटेट कर रहा है। एंड देन आपको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करना होगा। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोसेस स्टार्ट करो उससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो चुका। नाउ अ वेट इज़ प्लेस्ड ऑन द हैंगर। आपको जो है वो जो हैंगर आपने देखा पुली जो है, वहाँ पर आप एक वेट अप्लाई कर दो, दैट इज़ फोर्स एक जो है वो आप प्लेस कर दो। एंड द टाइम, जिस टाइम के बाद बॉब जो है रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, आपको जो है अब टाइम रिकॉर्ड करना है कि पर्टिकुलर, जैसे कि पर मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है, दैट इज़ जिससे आपको सीयर स्ट्रेस, सॉरी रेट ऑफ द सीयर पता चलेगा। वेट से आपको सीयर स्ट्रेस पता चलता है, वेट से। एंड देन आपको जो है इधर जो रोटेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, उससे आपको रेट ऑफ द सीयर पता चलेगा। डेटा देन आपको कन्वर्ट करना है रोटेशन पर मिनट से, कितना टाइम में वो मतलब टाइम में कितना घूम रहा है, जितना टाइम वो घूमा उसमें आपको पर मिनट के अकॉर्डिंग कितना वो रोटेट किया उसको आपको देखना है। एंड वेट को अब जो है आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। नाउ आपको रोटेशन जो है, मतलब आपको जो अलग अलग एक फिक्स्ड फोर्स में आप पहले पर्टिकुलर आपने फोर्स पर्टिकुलर वेट दिया, उसमें वो कितना रोटेशन किया, फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या करो, फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाकर देखो उसमें कितना रोटेशन हुआ, फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाओ। दैट इज़ आपको क्या करना है, हर एक फोर्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसका रोटेशन पर मिनट कितना हो रहा है। एक फिक्स्ड में आप थोड़ा देर करके देखो, थोड़ा फोर्स बढ़ाकर फिर करके देखो, फिर थोड़ा फोर्स बढ़ा के करके देखो। तो इस तरह से आपको बार बार फोर्स को चेंज कर करके कितना रोटेशन पर मिनट हो रहा है वो आपको मेजरमेंट करना है। इन दिस वे आपको रियोग्राम जो है वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा। किस तरह से, रोटेशन पर मिनट वर्सेस वेट, मतलब एक एक वेट पर आपका कितना रोटेशन आपको पर मिनट मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। एंड आपका अप्रोप्रिएट कांस्टेंट वैल्यूज़ के द्वारा रोटेशन पर मिनट को आप कन्वर्ट करोगे इनटू रेट ऑफ द सीयर, दैट इज़ पर सेकंड के हिसाब से उसका यूनिट होगा। एंड देन जो वेट है उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू शीयर स्ट्रेस, जो जनरली आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका यूनिट रहेगा।
सो ये आपका मैकेनिज्म हो गया जिसमें रेट ऑफ द शियर एंड शियर स्ट्रेस का आपका रियोग्राम दैट इज़ जो ग्राफ बनता है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आपका विस्कोसिटी का जो पैटर्न है अलग अलग फोर्सेस में किस तरह से शियर स्ट्रेस आपका चेंज हो रहा है उससे आपको वो कर्व मिल जाएगा, वो पैटर्न मिल जाएगा जो नॉन न्यूटोनियंस को पता करने में आपको जो है हेल्पफुल होगा। नाउ विस्कोसिटी, अब आपका मटेरियल का कैलकुलेट करने के लिए जो आपका इक्वेशन है दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू के वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी। नाउ ईटा जो है वो तो आपका विस्कोसिटी हो गया, डब्ल्यू क्या होता है वेट, जो आपका वेट आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन वी आपका रिप्रेजेंट करता है रोटेशन पर मिनट को ड्यू टू पर्टिकुलर वेट की वजह से जो आपका रोटेशन पर मिनट हो रहा है दैट इज़ वी। तो ये डब्ल्यू बाई वी जो आपका है उससे आपको जो है मिल जाता है आपका विस्कोसिटी पता चलता है। के वी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट रहता है, जो जनरली आपका इंस्ट्रूमेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू जो हर एक इंस्ट्रूमेंट का सेटअप के अकॉर्डिंग चेंजेस रहता है वो आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर देता है जनरली अलॉन्ग विथ आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसी में आपका गिवन रहता है। सो प्लास्टिक विस्कोसिटी जो है, अब आपका प्लास्टिक अगर फ्लूइड है तो उसका विस्कोसिटी के लिए थोड़ा सा जस्ट चेंजेस है, क्योंकि आपको पता है दैट प्लास्टिक में क्या होता है स्टार्टिंग से तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, एक येल्ड वैल्यू आने के बाद ही वहाँ मूवमेंट शुरू होता है। दैट इज़ आप शुरू में जो वेट अप्लाई करोगे 0 रोटेशन पर मिनट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाओगे 1-2 यूनिट इंक्रीज़ करने के बाद या कुछ यूनिट इंक्रीज़ करने के बाद ही मूवमेंट होगा। दैट इज़ वाई इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस है, जो इक्वेशन है उसी में थोड़ा वेरिएशन होकर के इसके लिए आपका प्लास्टिक विस्कोसिटी दैट इज़ यू इज इक्वल्स टू आपका के वी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एफ बाई वी। तो आपका यहाँ पे डब्ल्यू से डब्ल्यू एफ को आपको माइनस करना, वाई बिकॉज डब्ल्यू एफ आपका होता है सफिशिएंट वेट जिसके बाद आपका जो है मूवमेंट होना शुरू हुआ, तो उससे पहले जो वेट आपने अप्लाई किया उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है बिकॉज वहाँ तो रोटेशन हुआ ही नहीं, कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, दैट इज़ वाई यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया जाता है। सो जैसे कि मैंने बताया यू आपका प्लास्टिक विस्कोसिटी, डब्ल्यू एफ आपका येल्ड वैल्यू जिसके बाद मूवमेंट होना शुरू होता है, एंड देन वी एज यूजुअल आपका रोटेशन पर मिनट है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, बट बिफोर दैट today's IQ fact. So today I'll discuss tell about the animals with more than one heart, like octopus and squids. They have 3 hearts, hagfish have 4 hearts and earthworms have 5 hearts. जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हार्ट एक ही होता है, हार्ट आपके अलग अलग एनिमल्स में एक से ज़्यादा भी होता है। लाइक 3 इनमें से जो है जो कॉमनली सबको पता है, मोस्टली साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स जो होते हैं उनके पास 3 हार्ट्स होते हैं। एंड देन हैगफिश ईल के जैसा दिखता है, जैसे ईल फिश आपने देखा होगा बिल्कुल वैसे ही आपका हैगफिश होते हैं जो आप इमेज में भी यहाँ देख सकते हो, उसके पास 4 हार्ट होते हैं। अर्थवर्म जिसके बारे में मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस किया था इन IQ फैक्ट, दैट उनमें जो है वो 5 हार्ट्स होते हैं। इवन साइंटिस्ट जो है वो कॉकरोचेस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ पर कि बेसिकली लोगों का मानना है उनके पास 15 हार्ट्स है, 15 हार्ट्स है, बट जिसको कि फाइंड आउट तो यही किया गया दैट इज़ नहीं 15 हार्ट नहीं है, 1 हार्ट ही है, बट वो 15 चेम्बर्स, जैसे हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है उनके हार्ट 15 चेम्बर्स में बटे हुए हैं, बट है वो एक ही। सो एनीवेज दीज आर द सम एनिमल्स जिनके पास आपका जो है more than 1 heart है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर में आपका क्या होता है, कोन जैसा कि इसका नेम है कोनिकल सरफेस एक रहेगा एंड प्लेट एक रहेगा, दैट इज़ एक प्लेट रहता है जिसमें आपका सैंपल रहेगा, एंड एक कोन जैसे आपका लट्टू घूमता है उसी तरह एक कोन जो इस प्लेट के ऊपर रोटेट करेगा। प्लेट में होगा लिक्विड एंड लिक्विड की वजह से आपका कोन जो है कितना मूवमेंट करता है वो आपको मेज़र करना हो सकता है। सो जनरली सेंटर पे आपका कोन रोटेट करता है। सो यह इमेज आप देख सकते हो, रोटेटिंग कोन एंड देन आपका स्टेशनरी प्लेट। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन, मीन्स किस तरह से इसका जो है फंक्शनिंग आपका होता है। सो यहाँ इमेज को आप पहले देख लो, जैसे कि यहाँ पर आपका जो है एक स्टैंड है, बेसिकली जो आप राइट साइड में देख रहे हो वो एक स्टैंड है, स्टैंड जो कि आपका कोन को
ऊपर तरफ से कोन को होल्ड करके रखा है, जो कोन आपका रोटेट करेगा, नीचे आपका प्लेट है जिस पर जो है रोटेशन आपका होगा। प्लेट को आप लिफ्ट करोगे, एडजस्ट करोगे कोन के अकॉर्डिंग, जिससे क्या हो, वो कोन जो है वो प्लेट से टच हो सके, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेट को जो है एडजस्ट करना होता है। एंड प्लेट के ऊपर एक थिन लेयर रहेगा आपके लिक्विड का। सो जनरली आपका ऑपरेशन प्रोसेस में क्या है, सैंपल जो है वो प्लेस कर दिया जाता है एट द सेंटर ऑफ द प्लेट, प्लेट के बीच में आपको जो है सैंपल को रखना है। देन इसको आपको रेज करना है, यानी कि उठाकर आपको जो है कोन के ठीक अंडर में ले जाना है, कोन के ठीक नीचे आपको पोजीशन पे सेट करना है। देन द कोन आपको जो है ड्राइव करना है एट वेरियस स्पीड। यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कप एंड बॉब में जहाँ पर आप वेट चेंज करते दैट इज शियर स्ट्रेस चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आपको रेट ऑफ द शियर चेंज करना, बिकॉज यहाँ पे आप स्पीड, मोटर का जो स्पीड है वो चेंज कर, दैट इज रेट ऑफ शियर चेंज कर रहे हो। एंड देन सैंपल को आपको शियर होने देना है, यानी कि मूवमेंट होने देना है, सैंपल के ऊपर आपका जो है कोन को मूव कराना है अलग अलग स्पीड में। एक पर्टिकुलर स्पीड आप रखो, उस स्पीड में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है रोटेट करने के लिए, देन फिर स्पीड चेंज करो, उस वक्त कितना फोर्स लग रहा है, फिर स्पीड चेंज करो। इस तरह से आपको फोर्सेस में जो वेरिएशन आपको देखना है, कितना फोर्स आपको लग रहा है। एंड शेयर करना है इन अ नैरो गैप बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट एंड रोटेटिंग। तो रोटेटिंग प्लेट एंड आपका जो स्टेशनरी प्लेट है एंड देन रोटेटिंग कोन, उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, जस्ट बिल्कुल कोन जो है आपका लिक्विड के थिन लेयर के जस्ट ऊपर ही रहेगा एंड रोटेट करेगा। रेट ऑफ द शेयर इन रेवोल्यूशन पर मिनट, यहाँ पर भी वही है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको जो है रेट ऑफ शेयर वो चेंज आप करोगे, दैट इज़ बढ़ाओगे, दैट इज़ आप जो अपना स्पीड बढ़ाओगे। रोटेशन आपको आपको एक बार करना है कि आप 10 रोटेशन पर मिनट फिक्स करो। 10 रोटेशन पर मिनट करने में कितना फोर्स लग रहा है, फिर आप थोड़ा और बढ़ाओ, 20 रोटेशन पर मिनट करो। 20 रोटेशन पर मिनट कराने में फिर आपको कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करो, रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो आप बढ़ाओ एंड एक बार घटाओ भी, जैसे कि आप 10 करो, फिर 5 करके देखो, फिर 3 करके देखो, ऐसे करके कम करने पर कितना फोर्स लग रहा है। या आप अगर स्पीड बढ़ाते दैट इज़ 10 बार घूमे 1 मिनट में, या 20 बार घूमे या 30 बार घूमे, तो कितना आपका हो रहा है। उस तरह से आप क्या करो, दैट टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, टॉर्क दैट इज़ रोटेशनल फोर्स, बेसिकली यहाँ पे सारा चीज़ क्योंकि रोटेशन पर बेस्ड है, रिवोल्यूशन पर बेस्ड है, तो जो रोटेटिंग फोर्स होता है वो आपका टॉर्क होता है। टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा कोन के द्वारा, कोन के रोटेशंस के द्वारा, वो आपको मेजर करना है, दैट इज़ फोर्स जो जनरेट होता है हर बार रोटेशन जब आप चेंज कर रहे हो, मतलब स्पीड जब चेंज कर रहे हो, स्पीड में कितना फोर्स, दैट इज़ कितना रोटेशनल टॉर्क आपका लग रहा है, वो मेज़र करना है। प्लॉट ऑफ रोटेशन पर मिनट, दैट इज़ और रेवोल्यूशन, रोटेशन रेवोल्यूशन कुछ भी कह सकते हो, रोटेशन पर मिनट जिसको रेट ऑफ द शियर भी कह सकते हो आप यहाँ पर, वर्सेस आपका जो स्केल रीडिंग यानी कितना टॉर्क जनरेट होता है, दैट इज़ शियरिंग स्ट्रेस, उसका आपको ग्राफ बनाओगे, दैट इज़ आपको रियोग्राम मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर इससे जो है आपको पूरा का पूरा विस्कोसिटी पता चल जाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का। तो यहाँ पर भी एक मॉडल है, जैसे कि वहाँ पे स्टॉर्मर विस्कोमीटर था, यहाँ पे आपका फेरेंटिशर्ल विस्कोमीटर आपका है, जो कि रोटेशनल कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर का एक टाइप है, जिसका मैंने इंस्ट्रूमेंट अभी आपको जो है सेटअप दिखाया, वो आपका फेरेंटिशर्ल विस्कोमीटर का आपका जो है विस्कोमीटर का इमेज आपका था। सो एनीवेज विद दिस हमारा जो है आपका नेक्स्ट जो इक्वेशन है बेसिकली उसको हम देखते हैं। सो यहाँ अब विस्कोमीटर, यहाँ पर जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया आपको विस्कोसिटी के लिए एक इक्वेशन है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ विस्कोसिटी जो है न्यूटोनियन या फिर नॉन न्यूटोनियन जिसका भी आप मेज़र करो, सो उसके लिए आपका है H इज इक्वल टू C/T/V। C आपका क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट, जैसे कि आपका वहाँ पे KV था इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, ये भी आपका C है इंस्ट्रूमेंट का एक कांस्टेंट जो कि मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है उसके इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट। T आपका टॉर्क रीडिंग, जो फोर्स, जो रोटेशनल फोर्स है, टॉर्क का रीडिंग हो गया। V आपका स्पीड, जिस स्पीड के साथ, दैट इज़ रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ जो आपका रोटेशन हो रहा है। तो जैसे वहाँ इक्वेशन था बिल्कुल वहाँ यहाँ पर भी वही है, वहाँ पे आपका KV W/V था, यहाँ पर आपका C वही इंस्ट्रूमेंट का हो गया, एंड W दैट इज़ वेट के जगह यहाँ पे हम टॉर्क देख रहे हैं, दैट इज़ रोटेशन, सो T/V आपका जो रेवोल्यूशन। तो इसी तरह का आपका सेम तरह का इक्वेशन है। एंड मटेरियल जैसे कि स्यूडोप्लास्टिक सिमिलर टू दैट आपका कप एंड बॉब की तरह, यहाँ पर भी अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक में जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो उस टॉर्क को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपका
यू दैट इज आपका प्लास्टिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी एफ बाई वी, जहाँ पर आपका क्या होगा, दैट इज सी वही इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट है, टी तो आप जान ही रहे हो, आपका जो टी एफ है वो यील्ड वैल्यू, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्योंकि टॉर्क में है तो टॉर्क का यील्ड वैल्यू को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हो, यील्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना किया जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के साथ, दैट इज एफ, यील्ड वैल्यू एफ इज इक्वल्स टू सी इंटू टी वी होता है, जहाँ पे टी आपका सी इंटू टी एफ आपका हो गया वो टॉर्क, टॉर्क एट द सीयरिंग स्ट्रेस, मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो उस फोर्स का टॉर्क, मतलब आपको जनरली क्या करना है, वो तो टॉर्क फोर्स है ना, उसको दैट इज़ रोटेशनल फोर्स, उसको आपको सीयर स्ट्रेस में जस्ट कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो टी एफ है ये आपका टॉर्क है जो कि आपका सीयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, टी एफ आपका टॉर्क हो गया एंड सी आपका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका जो यील्ड वैल्यू है टी एफ तो आप डायरेक्टली पुट कर दोगे इक्वेशन के लिए, नो इश्यूज़, बट अगर आपको यील्ड वैल्यू पता करना है, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको यील्ड वैल्यू एफ पता करना है, दैट किस यील्ड वैल्यू में वो मूवमेंट शुरू कर रहा है। कप एंड बॉब में डायरेक्टली आपका जो है वो आपका जो डब्ल्यू एफ है, वेट जो आप पुट करो, जिस वेट में मूवमेंट हो रहा है वो आपका इजीली निकल आता है। यहाँ पे आपका डायरेक्टली नहीं यील्ड वैल्यू पता चलता है, यील्ड वैल्यू अगर आपको जानना है तो एफ इज इक्वल टू सी इंटू, मतलब जिस टॉर्क में मूवमेंट होना शुरू हुआ उस टॉर्क को आपको इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, आपको यील्ड वैल्यू पता चल जाएगा। तो एनीवेज विद दिस हमारा वीडियो आज का कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट विल डिस्कस ऑन द जो नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली आएगा, ये रियोलॉजी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो सॉलिड डिफॉर्मेशंस है उस पर हम बात करेंगे। फॉर मोर वीडियोज एंड गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, then don't forget to press the bell icon to get notifications. Before ending the video, one more thing to mention, that is in concern to the comments like notes related, I have started writing blog too, that is आपके notes जो है उसका आपको blog में मिल जाएगा सारा written notes, from where आपको जो है यहाँ वीडियो पॉज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, from where you can just make your notes। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो एनीवेज विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।